हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब बढ़िया हो गए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। जैसे आपको पता है, यहाँ पे आपको सिलेबस करवाया जा रहा है, बट जो ये आज की एक वीडियो है, ये ना एक स्पेशल वीडियो है जो मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही है, उसके कॉन्टेक्स्ट में मैं बता रहा हूँ। ये वीडियो आपके पास प्रेजेंट कर रहा हूँ। देखो, इसमें मैं ना अब जो मेन चीज़ है, मैं आपको ना बेस्ट स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। लाइक अगर आप अपने यूजीसी नेट को फर्स्ट अटैम्प्ट में अलोंग विद जेआरएफ क्लियर करना चाहते हैं, तो आपको क्या स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो कुछ स्टूडेंट्स के मैं डाउट्स क्लियर करता हूँ। पहला, जो ये स्टूडेंट्स सोचते हैं कि हम कोई भी एक बुक ले लेते हैं, दैट बुक विल कवर योर एंटायर सिलेबस, एंड उससे बुक के बेसिस पे, जैसे आपके नॉर्मल एग्जाम्स होते हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होते हैं, या आपने जो +1 +2 की है, कि आपका उस बुक के बेसिस पे कि आपकी जो कंप्लीट है कि आपका क्रैक हो जाएगा एग्ज़ाम। सो ये आपका जो भ्रम है, ये सबसे गलत है। अगर आप सोचते हो कि कोई ऐसी बुक है, ऐसी कोई बुक नहीं बनी। अगर आप चाहते हो कि आपका एग्ज़ाम क्रैक हो एंड जीआरएफ क्रैक हो और आपका अच्छा स्कोर आए, तो सबसे पहले ये चीज़ को अपने मन से निकाल दो कि आप कोई बुक पे रिलाई कर सकते हो। अगर बुक पे रिलाई करना है एज अ सप्लीमेंट्री मटेरियल, तो कोई भी एक बुक इनफ नहीं है, आपको बहुत सारी बुक्स को लेना पड़ेगा। सो इतना करने के बजाय बेस्ट अप्रोच क्या है? देखो, जब से पहले आपको ये पता ही है कि इसके 3 एग्जाम्स होते थे, पेपर 1 होता था और सब्जेक्ट के आगे 2 पेपर्स होते थे, 1 एंड 2। अब जब से इनको मर्ज करके जस्ट एक ही पेपर बना लिया, इन एग्रीगेट मान लो कि अब सिर्फ 2 ही एग्जाम्स होते हैं। एक होता है पेपर 1 का, एक होता है आपका पेपर 2 का। पेपर 1 जो जर्नल पेपर होगा, पेपर 2 जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। सो ये जब से हुआ है, या सिंपल मैं आपको बता दूं, 2016 ऑनवर्ड्स लगा लो। आप 2016 ऑनवर्ड्स सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा लो। आपकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए अगर आप अपने एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो? देखो, एक आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पता होने चाहिए, उनकी फ्रेमिंग पता होनी चाहिए, वो कैसे बने थे। क्योंकि इसमें अगर मैं आपको सबसे मेन बात बताऊं, जो आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, देखो जो क्वेश्चंस है ना, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में टॉपिक्स, यानी जिन टॉपिक्स में से वो फ्रेम हुए हैं ना, वो टॉपिक्स रिवॉल्व करते हैं। लाइक उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन सेम टॉपिक के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन चेंज होकर आ जाता है। सो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए। दूसरा, सिलेबस करो। बट ये कोई आपका वो नहीं है बच्चों के जैसा कोई पेपर फ्रेम होगा, आपने सब्जेक्टिव को एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन दे दे, उसका आंसर लिख के आ जाओगे, आप पास हो जाओगे। ये देखो, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो इसका लेवल होता है, वो एक्सट्रीम होता है, टफ होता है। अगर आपको जो कोई कह रहा है कि यूजीसी नेट बहुत ईजी है, ये तो एक सबसे बड़ी, आप इस चीज़ को अगर बिलीव करोगे, डेट इज योर मिस्टेक। कॉम्पिटिटिव लेवल का एडवांस्ड एग्जाम है। देखो, सिलेबस करना है। सिलेबस का मतलब ये है आपको आइडिया लगे कि वो पेपर या जो क्वेश्चन है, वो सिलेबस के किस लाइन से किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया था। सो सिलेबस करो। ये नहीं मैं कह रहा कि आपने सिलेबस नहीं करना है, सिलेबस करना इक्वली इंपॉर्टेंट है जितने इंपॉर्टेंट आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। बट आपकी जो अप्रोच है वो क्या होनी चाहिए? सिलेबस के साथ साथ आपने साथ के साथ जो उसके कॉन्टेक्स्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो आपने साथ के साथ कवर अप करने हैं। अब बात आती है, अब सिलेबस तो आप कर रहे हो, ठीक है जी, आप कर भी लोगे, ये नहीं मैं कह रहा कि आपने मेरी वीडियोस देखनी है। नो डाउट मैं आपको कंप्लीट सिलेबस लॉन्ग विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, जैसे मर्जी सिलेबस करो। बट एक चीज़ याद रखना, अलॉन्ग जब आप सिलेबस कर रहे हो, आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है जी। एंड नोट शुड बी हैंड रिटन। अगर आप ये कह रहे हो कि आपने कोई वीडियो देख ली, आपको चीज़ें याद होगी, डैट इज इम्पॉसिबल। हैंड रिटन नोट्स बनाओ, समराइज्ड वे में बनाओ। लाइक मेन हेडिंग लिख लो, उसके पॉइंट्स लिख लो। देखो, जो इसमें से पेपर में जो सिलेबस है ना, ये ऑलरेडी आपने किया हुआ है। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? मास्टर्स आपने +1 +2 कॉमर्स में की है, आपने ग्रेजुएशन यानी बीकॉम की होगी, फिर आपने 2 साल की एमकॉम, यानी 2 ये 3 ये 2, 3 2 5 7 साल आपने लगाए हैं, आपको चीज़ें पता है, ठीक है जी। बस आपको एक आइडिया चाहिए, आपने फ्रेमिंग करनी है। सो नोट्स बनाओ, सिलेबस करो, उसके साथ साथ सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो।
अब जो नोट्स आपने बनाने हैं, नोट्स के अंदर ही आपके साथ के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आने चाहिए। अगर आप ये सोचोगे पहले आपने सिलेबस कर लिया फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे, ये लंबा हो जाएगा, खिंच जाएगी ये चीज़, और इसका इतना बेनिफिट नहीं निकलेगा जितना आप साथ के साथ ये दोनों चीज़ें अलॉन्ग विद करते हो। अपना सिलेबस कंप्लीट करो प्लस अपने क्वेश्चंस को फ्रेम करो और उन दोनों के मिलके नोट्स को बनाओ। अब ये नोट्स आपको ड्यूअल फोल्ड हेल्प करेंगे। एक तो आपको चीज़ें साथ के साथ समझ आएंगी जब आप इनको प्रिपेयर कर रहे हो, दूसरा जब एग्जाम आएगा, जब पेपर नज़दीक आएगा, आप इनको रिवाइज कर पाओगे। अगर आप सोचते हो ना, और एक जो सबसे बड़ी बच्चे जो मिस्टेक करते हैं वो कहते हैं पीडीएफ हमें मिल जाए। बहुत चैनल्स बने हैं, पीडीएफ प्रोवाइड भी करते हैं। देखो बात वही आ गई, जो बुक का सिनेरियो है, जो सीन है उसका, वही आपका पीडीएफ का सीन होगा। अगर आपको ऐसे तो बुक्स ही बहुत हैं, अपनी आपके +1 +2 की बुक्स उठा लो, बीकॉम की उठा लो, एमकॉम की उठा लो, उसमें सारा आपको सिलेबस मिल जाएगा। बट बात तो ये है ना कि ये आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर नहीं है। आपने एक बुक पढ़ के पेपर नहीं देना। इसमें आपके, अगर मैं पेपर 2 की बात करूं, 10 यूनिट्स हैं एंड 10 यूनिट्स आपकी ये सारे 7 साल की बुक्स के बराबर है। इतना आप नहीं कर पाओगे। अगर आप चाहते हो कि अगर ये बुक्स का क्राइटेरिया जब तक आप ये छोड़ोगे नहीं ना, आपको इसमें कभी सक्सेस नहीं मिलेगा। सो स्ट्रेटजी बेहद सिंपल एक रखो अपनी। आपकी स्ट्रेटजी क्या चाहिए, जस्ट आपने क्या करना है, आप सबसे पहले तो ये है, आप बनाओ सिलेबस करो अपना कंप्लीट, ठीक है जी। सिलेबस के अलोंग विद आपने करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसके बनाने हैं आपने नोट्स जो कि शॉर्ट होने चाहिए। ये नहीं है कि अब आपने नोट्स बनाने हैं तो बहुत लंबा पैराग्राफ लिखा आप अपनी बुक की पब्लिश कर दो, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। नोट्स टू दी पॉइंट, जो आपको जस्ट रेफरेंस के लिए यूज करने हैं और जो आपको पेपर के टाइम पे हेल्प कर। एंड एक और बात, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो 1-2 महीने पहले स्टार्ट करते हैं अपने पेपर की तैयारी, ये सबसे बड़ी गलती है। 6 मंथ्स का टारगेट रखो, अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। दिसंबर में आपका एग्जाम होगा 2025 का, धीरे धीरे करो, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। कोई एक दिन में ये तैयारी नहीं हो सकती है। रोज के एक दिन में 1 से 2 घंटा भी अगर आप लगा पा रहे हो, चलो 2 घंटा नहीं तो अप्रॉक्स 1 आवर भी अगर आप शांति से फ्री ऑफ माइंड पढ़ते हो, आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। और सेकेंड ये चीज़ होती है, जो आप तैयारी खुद करोगे ना, बिना देखो जो बुक्स बनी होती हैं, जो पीडीएफ्स बनी होती हैं ना, इन पे आपका, आप रीड करते हो इनको बट माइंड एफर्ट नहीं करता। जब आप नोट्स बनाते हो, अब जो ये नोट्स बनाओगे सिलेबस के एज पर, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओगे, आपके माइंड में चीज़ें बैठना स्टार्ट हो जाएंगी। आपको एक पता चल जाएगा कि कौन सा एक मेन टॉपिक है जिसके रिवॉल्व बारी बारी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो इससे आपके माइंड में शार्पनेस आएगी और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका एग्जाम जल्दी से, या कह लो जीआरएफ क्लियर हो जाएगा। टारगेट अपना जीआरएफ का ही रखो, जीआरएफ का टारगेट रखोगे तभी जाके ही आप कुछ अचीव कर पाओगे। सो होप सो मुझे अब जो आपको मैंने समझाया, आप ये चीज़ को समझ जाओगे, क्योंकि ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था। बहुत क्वेरीज आ रही हैं, या तो बच्चे कह रहे हैं सर पीडीएफ्स प्रोवाइड कर दो, कोई हमें बुक सजेस्ट कर दो जो बुक से हम अपनी तैयारी कर ले। देखो बेटा, ये मैं बारी बारी ये कह रहा हूँ, ये कोई सब्जेक्टिव पेपर नहीं है। आप कह लो कि हमने बस कोई 4-5 क्वेश्चंस आएंगे जैसे यूनिवर्सिटी में आते हैं, आपने कर लिया, आपका रिजल्ट आ जाएगा, आप पास हो जाओगे। कॉम्पिटिटिव लेवल का एडवांस्ड पेपर है, इसमें मेमोराइजेशन नहीं होगी, रट्टे नहीं आप लगा सकते। अगर आप अपने माइंड को शार्प रखोगे, चीज़ों को क्लियर रखोगे, तभी कुछ ना कुछ अचीव कर पाओगे। सो होप सो जो मैं आपको समझाना चाहता था वो आपको समझ आ गया होगा। मेरी वीडियो का मकसद पूरा हो, मेरा सिर्फ एक ही टारगेट है, जितने भी बच्चे हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही निकल जाएं। जीआरएफ प्लस यूजीसी नेट एंड इवन अब तो पीएचडी का भी एंट्रेंस इसमें इंक्लूडेड है। सो मेहनत कस के करो। ये एक 6 मंथ की जर्नी आपको लाइफ टाइम रिजल्ट देगी। जितना आप एफर्ट करोगे उतनी अच्छी आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। एंड बाकी आपको पता ही है, आपको कंप्लीट सिलेबस मैं खुद करवा रहा हूँ। मैं सिलेबस के साथ साथ मेरी फिलॉसफी है वो यही है। मैं अगर अपनी क्लास भी आपने अगर मेरी देखी होगी, मेरे पुराने स्टूडेंट्स हो, जुड़े हुए हो मेरे साथ, तो आपको पता होगा मैं हर क्लास के सिलेबस के साथ ही उसके रिलेटेड क्वेश्चंस करवा देता हूं, ताकि एंड में ये ना हो। देखो जब एंड में क्वेश्चंस करते हैं ना हम, एंड में सबसे पहले तो आपको यही नहीं समझ आता कि मान लो अब 10 यूनिट्स हैं, हर एक यूनिट के अंदर 10 लाइनें हैं, उसके अंदर मल्टीपल टॉपिक्स हैं, आप उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं बना पाते। कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं वो आपको समझ ही नहीं आते कि ये यूनिट 1 से है 2 से, क्योंकि उनमें कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं।
सो स्ट्रैटेजी मेरे वाली अडॉप्ट करके देखो, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड बाकी आपको पता ही है, मैं आपको कंप्लीट सिलेबस फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 पूरा करवाऊंगा पेपर 2 कॉमर्स का। इवन मैंने पेपर 1 की क्लासेस भी हमने स्टार्ट कर दी हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स की बहुत डिमांड थी, बहुत मेरे को क्वेरीज आ रही थी, मैसेजेस आ रहे थे। सो इवन रिवीजन सीरीज यूट्यूब पे मैं बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चंस की शॉर्ट्स डालता हूँ, वो इसीलिए है कि आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना, उनके कॉन्टेक्स्ट समझ आ सके। सो डू वॉच, लाइक करो क्लासेस, आपको फायदा ही देंगी, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चीज़ पेड नहीं है। सो होप सो आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।